आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हल्का नंबर 1 हरसूल के रोशन नगर में उमूमी इज्तिमा का आज से हुआ आगाज़। हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद हुए शरीक। उलमा इकराम के रौनक अफरोज़ बयानात से इस्तिफ़ादा करने के बाद हाज़रीन ने अदा की नमाज जुमा। 18 नवंबर को दुनिया में अमन व अमान के लिए की जाएगी दुआ। शहर में सफाई इंतजाम दुरुस्त करने के लिए AMC इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे हैं ठोस इक़दाम। 8 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा माझा स्वच्छ साथी नामी ऐप। शहरियान की सहूलत के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए जाएंगे कलेक्शन सेंटर्स, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। पैठन की सयाहत को मजीद फरोग़ हासिल होना ज़रूरी। दीपावली मिलन तकरीब से रियासती वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल का खिताब। व्यापारी महासंघ की जानिब से रखी गई थी तकरीब। भूमरे पाटिल का किया गया शानदार इस्तकबाल। और पुलिस मुलाजमीन की चुस्ती और फुर्ती की जांच के लिए गुज़िश्ता शाम आम खास मैदान पर मुनक़िद की गई मॉक ड्रिल। ग्राउंड पर अचानक हंगामा आ रही और पुलिस कार्रवाई से शहरियान में बेचैनी, मगर पुलिस मुलाजमीन की मश्क होने का खुलासा होने के बाद शहरियान ने ली इत्मीनान की सांस। खबरें तफसील से। दावत और तबलीग के काम को आगे बढ़ाने के लिए जोन नंबर 1 हरसूल के रोशन नगर इलाके में उमूमी इज्तिमा का आज से आगाज़ हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद शरीक हुए। वाज़ेह है कि दावत व तबलीग के उन्वान से तबलीगी जमात की जानिब से हर साल ज़िला सतह पर यह इज्तिमा मुनक़िद किया जाता रहा है, मगर इस साल इसमें तब्दीली करते हुए ज़िले इज्तिमा की बजाय हल्कावार उमूमी इज्तिमा का अहतमाम किया जा रहा है। औरंगाबाद शहर में बनाए गए 6 हल्कों में हल्का नंबर 1 हरसूल में मुनक़िदा 2 रोज़ा उमूमी इज्तिमा का आज आगाज़ अमल में आया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बंदगान तौहीद शरीक हो रहे हैं। आज जुमा का दिन था, लिहाजा इज्तिमा में शरीक हज़ारों अफराद ने इज्तिमा गाह में कायम करदा आर्जी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। इस इज्तिमा में उलमाए कराम और दानिशवरान कौम की जानिब से कुरान व अहादीस की रोशनी में हाज़रीन की रहनुमाई की जा रही है। इज्तिमा का अख्तिताम 18 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब दुआ के साथ होगा। इसके बाद हल्का नंबर 1 के इज्तिमा का अख्तिताम अमल में आ जाएगा। इसी तरह हल्का नंबर 2 सिल्क मिल्स कॉलोनी अफ़ान कॉलोनी में 18 नवंबर से 2 रोज़ा इज्तिमा का आगाज़ होगा और 19 नवंबर बरोज़ इतवार को दुआ की जाएगी। शहर में सफाई इंतजाम दुरुस्त करने की गर्ज से माझा स्वच्छ साथी नामी ऐप आइंदा 8 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बतलाया कि नारेगांव कचरा डिपो पर जमाशुदा कचरे के ढेर को बायो माइनिंग प्रोसेस के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा और इस तरह 50 एकड़ ज़मीन कचरे से पाक हो जाएगी। जी श्रीकांत के मुताबिक कांचनवाड़ी में शुरू किए गए कचरा प्रोसेसिंग सेंटर में बायोगैस की पैदावार शुरू हो चुकी है। तो ठिकाने लगाने के लिए वाटर ग्रीस कंपनी को जो मियाद में इजाफा किया जा रहा था, फ़िलहाल इस प्रोसेस को रोक दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बज़ाते खुद वाटर ग्रीस कंपनी के प्रोजेक्ट तो बात आया हो गई कि वहाँ जिस तरीके से मिल बायोवेस्ट को ठिकाने लगाया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है। लिहाजा इस तरीक़ेकार को महफूज बनाने और महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से गुफ्तो शनीद जारी है और जल्द ही उनसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाया जाएगा। आज़ा जल्द ही इस ज़िमन में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ज़िम्मेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग मुनक़िद की जाएगी। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो टेक्नोलॉजी मेडिकल बायोवेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की गई तो उसके लिए जगह भी बहुत कम दरकार होगी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक शहर में अब भी कुछ लोग रास्तों पर डिवाइडर्स पर कचरा फेंक रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए शहर में 20 से 25 मकामात पर कलेक्शन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे, ताकि अगर घंटा गाड़ी चली भी जाए तो शहरियान घर से निकलने वाला कचरा रास्तों पर फेंकने की बजाय इन सेंटर्स पर जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए माझा स्वच्छ साथी के शहरियान को मालूमात मिल पाएगी कि उनके घर से करीब
کہاں گھنٹا گاڑی ہے اور اس لوکیشن پر پہنچ کر وہ گھر سے نکلنے والا کچرا وہاں جا کر گھنٹا گاڑی میں بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ جی شری کانت کے مطابق گھاٹی دواخانے کے احاطے میں جمع شدہ کچرے اور غلاظت کے انبار کو انہوں نے میونسپل عملے کے ذریعے صاف کروا دیا ہے، اور اگر اب وہاں کچرے کے ڈھیر دوبارہ دکھائی دیتے ہیں اور اب بھی وہاں صفائی انتظامات درست لے تو گورنمنٹ میڈیکل کالج کے 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ CND प्लांट उभं करणार, कन्स्ट्रक्शन अँड डेब्रिसची जे प्लान आहे त्याला आम्ही उभं करणार आहे। आता एक्झॅक्ट डेट मी अजून करणार, आता ज्यावेळेला टेंडर वगैरे जे सुरू करणार आहे त्यावेळेला तुम्हाला लक्षात येईल। आता बायोमाइनिंगचं सांगितलं होतं त्याचं टेंडर लाइव आहे, अभी उसका जो प्री बिड में जो ऑब्जेक्शन आया था उसका हमने सुनावणी करके वो पब्लिश भी कर दिया। जो शहरामध्ये लेगेसी वेस्ट पडलेले आहेत जे पडेगावमध्ये, चिकलठाणामध्ये, नारेगावमध्ये, हे सर्व मतलब वी आर गोइंग टू रिक्लेम दॅट लँड। म्हणजे नारेगावमध्ये आमची जमीन जवळपास 51 हेक्टर रिक्लेम होणार, म्हणजे रिक्लेमेशनच्या पूर्ण सुरुवात करणार। आता लास्ट टाइमला पाहिजे तुम्ही एक जारी केलं होतं, तुम्ही काम शुरू केले। पैठन की सयाहत को मजीद फ़रोग़ हासिल होना ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे पाटिल ने किया। वो व्यापारी महासंघ की जानिब से पैठन में मुनक़दा दीपावली मिलन प्रोग्राम से मुखातिब थे। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि उन्होंने पैठन के संत ज्ञानेश्वर गार्डन की जदीदकारी व मरम्मत और आराइश व ज़ेबाइश के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए भरपूर फ़ंड फराहम करवाया है और जल्द ही इस गार्डन को नई खूबसूरती के साथ दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। व्यापारी महासंघ की जानिब से दिवाली मिलन के इस इस्तकबालिया में महासंघ के सदर पवन लोहिया ने राब्ता वज़ीर का इस्तकबाल किया, जबकि प्रोग्राम की शुरुआत में सेक्रेटरी बलराम लोलगे ने प्रोग्राम की गर्ज़ गायत बयान की। वज़ीर संदीपान भुमरे ने पैठन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर पर खुसूसी तौर पर गौर किए जाने का तयक़ुन भी व्यापारी महासंघ को दिया है। इस इजलास में पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख, नाथ मंदिर के ट्रस्टी दादा बारे, शालीवाहन पथ संस्था के सदर किशोर चौहान, नंदलाल लाहौटी, सूरज लोलगे व दीगर व्यापारी और अमायदीन व शहरियान मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने अपनी मुँह बोली बहन के साथ भाईबीज का त्यौहार मनाया। आया है कि अपने हल्का असम्बली में नहायत ही हरदिल अजीज़ तस्वुर किए जाने वाले रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार हर साल राखी के त्यौहार और भाईबीज के मौके पर पाबंदी के साथ सावखेड़ा में रहने वाली अपनी इस मुँह बोली बहन भागीरथी बाई धनजी गुंगे के साथ त्यौहार मनाते हैं। इस साल भी अब्दुल सत्तार की इस बहन ने अपने भाई को रुमाल, टोपी और कपड़े तोहफ़ा किए हैं। जवाबन अब्दुल सत्तार ने भी भागीरथी बाई को साड़ी भेंट की और गुंगे ख़ानदान को दीपावली और नए साल, पाड़वा व भाईबीज की मुबारकबाद दी है। बताया जाता है कि अब्दुल सत्तार और भागीरथी का ये बहन भाई का नाता 25 साल पुराना है और इस रिश्ते ने भारत की मिली जुली तहजीब और यहाँ के इंसानी रिश्ते के तक़द्दुस की एक मिसाल पेश की है। लोहारा के सोशल मीडिया स्टार जावेद जेवले की जानिब से होमगार्ड्स में ब्लैंकेट्स और दिवाली का फरार तकसीम किया गया। वाज़ेह है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लिहाजा लोहारा थाने पर तैनात 34 होमगार्ड्स को रात के वक्त गश्त के दौरान सर्दी से बचाने के लिए दिवाली की मुनासिबत से फुल ट्रैक जैकेट्स सोशल मीडिया स्टार जावेद जेवले की जानिब से तोहफे में दिए गए। इसी तरह दिवाली त्यौहार पर उनमें फराड़ भी तकसीम करके उनके साथ दिवाली का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर कारपोरेटर आरिफ खानापुरे, विजय कुमार ढगे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश नरोड़े, RR पवार, आबिद जेवले और जावेद जेवले भी मौजूद थे। महाराष्ट्र स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत देही मकामात पर स्वयं सहायता समूह की जानिब से 15 लाख रुपयों का दिवाली का फरार फरोख्त किया गया। इस दीपावली फरार की फ़रोख्त में दिवाली के मौके पर लगने वाली पूजा की मुख्तलिफ अशिया भी शामिल थीं। ये फ़रोख्त ज़िले की मुख्तलिफ बड़ी ग्राम पंचायतों और ताल्लुक़ात की सतह पर की गई। आया रहे कि ज़िला परिषद के CEO विकास मीना हमेशा ही ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने और उनकी इस तरह की तंजीमों के इस्तेहकाम के लिए
کوشاں رہتے ہیں۔ وکاس مینا ہی کی تجویز و ایما پر ضلع دیہی ترقیاتی انتظامیہ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اشوک سرسے کی رہنمائی میں تعلقہ اورنگ آباد کے 9، گنگاپور تعلقے کے 12، کنڑ و خلد آباد کے 7، پیٹھن کے 6، پھلمری کے 13، سوئیگاؤں کے 8، ویجاپور کے 9، سلوڑ کے 11 مقامات، اس طرح جملہ 82 مقامات پر اور بڑی گرام پنچایتوں کی حدود میں یہ دیپاولی پھرال اور پوجا سامگری کے اسٹال لگائے گئے تھے اور ان تمام اسٹالوں سے مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے کے سامان فروخت ہوئے ہیں جو مناسب داموں پر بیچے گئے اور ان کی خریداری میں دیہاتی ساکنان نے بھرپور تعاون کیا ہے، اس طرح کی اطلاع متعلقہ ذرائع نے دی ہے۔ ضلع ناندیڑ کے بھوکر میں زرعی پیداوار مارکیٹ کمیٹی کی دکانوں کی نیلامی کی گئی جس سے مارکیٹ کمیٹی کو 50 لاکھ روپیوں کی آمدنی ہوئی۔ عیاں رہے کہ بھوکر کے کنوٹ روڈ پر واقع ڈاکٹر شنکر راؤ چوہان زرعی بازار پیداوار سمیتی کے احاطے میں یہ 5 تجارتی گالے بنائے گئے ہیں۔ ان کی نیلامی سے 50,41,000 روپے کا فنڈ حاصل ہونے کا خلاصہ سمیتی کے سبھاپتی جگدیش پاٹل بھوسیکر نے ایک صحافتی کانفرنس میں کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بازار سمیتی کے ان 5 دکان گالوں پر پچھلے کئی برس سے کچھ بیوپاریوں کا ناجائز قبضہ تھا اور معاملہ عدالت کے زیر سماعت تھا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق اور پولیس انتظامیہ کی مدد سے یہ قبضے ہٹوا کر دکان گالے خالی کروائے گئے تھے اور پچھلے ماہ اگست میں بازار سمیتی کی ڈائریکٹرز باڈی نے ایک میٹنگ لے کر فیصلہ کیا تھا کہ دکان گالے خالی کروا لیے جائیں۔ دریں اثنا پنن مہاسنگھ کی اجازت سے 29 سالہ معاہدے پر دکان گالوں کی نیلامی طے ہوئی اور پھر بیوپاریوں و کسانوں نے معاہدے کے لیے تارن دھن بھر کر نیلامی میں حصہ لیا اور 16 نومبر کو یہ نیلامی عمل میں آئی۔ شہر پولیس کی جانب سے گزشتہ شام عام خاص میدان پر ہنگامی حالات پر قابو پانے سے متعلق پولیس ملازمین نے مشق کی جس میں سٹی چوک اور بیگم پورہ پولیس اسٹیشن کے عملے نے حصہ لیا۔ واضح رہے کہ ہنگامی حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس ملازمین کتنے چست اور پھرتیلے ہیں اس کی جانچ کے لیے وقفہ بوقفہ مختلف مقامات پر موک ڈرل کی جاتی رہی ہے۔ گزشتہ شام سٹی چوک اور بیگم پورہ پولیس اسٹیشن کے افسران و ملازمین نے عام خاص میدان پر اسی طرح کی ایک مشق لی جہاں فرضی ہجوم جمع کیا گیا تھا اور اس ہجوم میں شامل افراد اشتعال انگیزی پر اتر آئے تھے۔ نہ صرف ان لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا بلکہ آگزنی بھی کی تھی۔ اس ہجوم کو منتشر کرنے اور ہنگامی حالات پر قابو پانے کے لیے وہاں موجود پولیس افسران نے ان پر ہلکا لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے شیل بھی داغے۔ پولیس کی اس مشق کا شہریان کو علم نہیں تھا جس کی وجہ سے اس ہنگامہ آرائی کو دیکھنے کے بعد ان میں بے چینی پھیل گئی تھی، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ پولیس محکمے کی محض ایک موک ڈرل ہے تو ان لوگوں نے اطمینان کی سانس لی۔ کیا لگا تم نے؟ لگ رہی تو आंसू गैस बोलते हैं उसको, आंसू गैस है। पुलिस को आगे कर खाने को आगे चलना आगे। सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। नारेबाजी कर रहे हैं और देखिए पुलिस ने उनको कंट्रोल कर रही है, एक भगदड़ चल रही है पूरे आम खास के मैदान में। देख सकते हैं आप, एक हड़कंप मचा है, लाठी चार्ज चल रहा है। देखिए देख सकते हैं आप, देखिए
आज हमखास मैदान येथे काही घटना घडल्यानंतर कशी कारवाई करायची यासाठी आमच्या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी रिहर्सल केली आहे. जर शहरात किंवा कुठे काही झालं तर अचानक काय करायचं हे गोंधळून जाऊ नये आणि त्याची उजळणी व्हावी यासाठी मेमरी फ्रेश करण्यासाठी आम्ही सर्व डेमो घेतलेला आहे. त्यात आमच्या CP ऑफिसचे, मुख्यालयाचे RSI साहेब, दवाखान्यातले ॲम्ब्युलन्स, MTOचे गाड्या वरून सगळेच याच्यामध्ये सहभागी झाले होते. कुठलीही घटना होऊ नये, परंतु झालीच तर त्याला कसं हाताळावं यासाठी आजचा हा कार्यक्रम आम्ही घेण्यात आला होता, रिहर्सल घेण्यात आलेली होती. आम्ही शहराला विनंती करतो, शहरवासियांना, की शांतता ही सगळ्यात प्रथम प्राधान्य देणारी गोष्ट आहे. सर्वात प्रिय आहे की शांत समाज हा प्रगतीचं लक्षण असतं. तर प्रत्येक समाजातल्या मुलांना, समाजांना, बांधवांना आम्ही विनंती करतो, निवेदन करतो की प्रत्येक येणारे सण, उत्सव हे शांततेच्या मार्गाने सोडवावे. परंतु कधी कुठे काही घटना घडलीच तर त्याला प्रत्युत्तर किंवा ते हाताळण्याची कशी पद्धत असावी याचं नियोजन करण्यासाठी आजची ही रिहर्सल आम्ही येथे घेतलेली आहे. त्यामध्ये ओरिजिनल कसं सेल वापरायचे, काय मोमेंट नंतर कोणती मोमेंट करायची ही आमच्या सगळ्यांना ट्रेनिंग देण्यात आलेली आहे. धन्यवाद. हे अनुचित घटना घडल्यानंतर पोलीस दलाचा प्रतिसाद कसा असेल, त्याची तयारी कशी असेल याची उजळणी करण्यासाठी हा रिहर्सल घेण्यात आलेली आहे. यामध्ये विविध पोलीस स्टेशनचे अधिकारी, अंमलदार, तसेच पोलीस मुख्यालय, ॲम्ब्युलन्स, या पद्धतीने RCP आहे, या सर्व घटकांचा या ड्रिलमध्ये समावेश होता. एखादी अनुचित घटना घडल्यानंतर पोलिसांचा रिस्पॉन्स कशा पद्धतीने असला पाहिजे, कुठल्या पथकाचं काय कर्तव्य आहे आणि त्याची SOP काय आहे आणि ती SOP कशी फॉलो केली जावी याबाबतचा हा उजळणी डेमो होता. एक आदी मुजरिम को उसकी बढ़ती हुई मुजरिमाना सरगर्मियों के सबब MPDA के तहत हरसूल जेल में नज़रबंद कर दिया गया. मज़कूरा मुलजिम सिडको MIDC पुलिस थाना हुदूद का साकिन शेख ज़मीर उर्फ कैंची शेख सलीम बतलाया गया है. उसकी मुजरिमाना हरकत के दिन ब दिन बेकाबू होने को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने उसके खिलाफ इस कार्रवाई का हुक्म दिया है. कैंची को हरसूल जेल में नज़रबंद कर दिया गया है. वो एक आदी मुजरिम है और उसे बार बार ताकीद भी की गई, ताहम उसकी रविश न बदली, तो आखिरकार पुलिस कमिश्नर ने उसके खिलाफ ये हुक्म जारी किया है. हुकूमत मेरे मराठा भाइयों को रिजर्वेशन नहीं दे पा रही है और अब एहतजाज करते करते बेजारगी आ गई है, लिहाजा मैं फांसी लेकर खुदकुशी कर रहा हूँ. इस तरह का सुसाइड नोट लिखकर वाशी के एक किसान ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया. इस मायूस और दिलबर्दाश्ता किसान का नाम 40 साला विनोद गायकवाड़ साकिन सरमकुंडी ताल्लुका वाशी बतलाया गया है. उसने 17 नवंबर को अपने खेत में एक दरख्त पर फंदा लगाया और उस पर झूल कर फांसी ले लिए. अयार है कि इस वाक़े से महज 2 रोज़ कबल वाशी में हुए एक जलसा आम में मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रहनुमा मनोज जरांगे ने मराठों से और ख़ुसूसन मराठा नौजवानों से अपील की थी कि कोई भी ख़ुदकुशी न करे. मुतवफ़ी विनोद अब तक मराठा आंदोलन की तमाम सरगर्मियों में शामिल रहा और उसने ख़ुदकुशी करने से पहले अपने नोट में यही लिखा है कि मराठा बिरादरान को रिजर्वेशन हुकूमत नहीं दे पा रही है और एहतजाज करते हुए वो बेजार हो चुका है. उसने ख़ुदकुशी कर लेने के बाद उसके रिश्तेदार बज़िद हो गए थे कि जब तक उस्मानाबाद के राब्ता वज़ीर या रुकन असम्बली मौके पर हाजिर नहीं होंगे और तहरीरी तयक़ुन नहीं दिया जाएगा, तब तक मुतवफ़ी की लाश अपनी तहवील में नहीं लेंगे. इस वारदात के बाद वाशी के दही अस्पताल में भी हुजूम देखा गया. माझा चुलत भाऊ यांनी आरक्षणासाठी आत्महत्या केली, तरी अजून सरकार आमच्या किती बळी घेणार आहे हे आम्हाला कळत नाही. आणि जोपर्यंत आरक्षणाचा ठोस निर्णय होत नाही किंवा एखादं आश्वासन आणि लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आम्ही पालकमंत्री किंवा आमदार इथं हजर झाल्याशिवाय किंवा सरकारी अधिकारी एखादी इथं हजर झाल्याशिवाय आम्ही डेड बॉडी आम्ही आमच्या हातात घेणार नाही. आणि जरी त्यांनी आम्हाला लेखी आश्वासन नाही दिलं तर तोपर्यंत ती डेड बॉडी आम्ही सरकारलाच आंदोलन करणार आहे. उंद्रे मंडळाधिकारी पारा तहसीलदार साहेबांनी ही मयत झाल्यामुळे आत्महत्या केल्यामुळे मला पाठवलेलं आहे. तरी तुमच्या ज्या भावना असतील ती मी तहसीलदार साहेबांमार्फत शासनास कळवील.
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हल्का नंबर 1 हरसुल के रोशन नगर में उमूमी इज्तिमा का आज से हुआ आगाज। हजारों की तादाद में बंदगान तौहीद हुए शरीक। उलमा कराम के रौनक अफरोज बयानात से इस्तेफादा करने के बाद हाज़रीन ने अदा की नमाज जुमा। 18 नवंबर को दुनिया में अमन व अमान के लिए की जाएगी दुआ। शहर में सफाई इंतजाम दुरुस्त करने के लिए एएमसी इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे हैं ठोस इक़दाम। 8 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा माझा स्वच्छ साथी नामी ऐप। शहरियान की सहूलत के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए जाएंगे कलेक्शन सेंटर्स, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। पैठन की सयाहत को मजीद फरोग हासिल होना ज़रूरी। दीपावली मिलन तकरीब से रियासती वजीर संदीपान भूमरे पाटिल का खिताब। व्यापारी महासंघ की जानिब से रखी गई थी तकरीब। भूमरे पाटिल का किया गया शानदार इस्तकबाल। और पुलिस मुलाजमीन की चुस्ती और फुर्ती की जांच के लिए गुज़िश्ता शाम आम खास मैदान पर मुनक़िद की गई मॉक ड्रिल। ग्राउंड पर अचानक हंगामा आरई और पुलिस कार्रवाई से शहरियान में बेचैनी, मगर पुलिस मुलाजमीन की मश्क होने का खुलासा होने के बाद शहरियान ने ली इत्मीनान की सांस। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।